हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल फिजिक्स ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी। ओके, मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि अनअकैडमी पर आई एम रनिंग वन कोर्स। मैं कोर्स करा रहा हूं बच्चों को वहां पे एनटीएससी का स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, उसमें एक पार्ट, उसमें फिजिक्स पोर्शन आई एम कंप्लीटिंग देयर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों के लिए। तो सारे टॉपिक्स मैं वहां पे अभी करवा रहा हूं। तो अभी तक मैं मोशन और फोर्स, एनएलएम ये सारा कवर कर चुका हूं फ्रॉम एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे चैनल पे ऑलरेडी कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं इन चैप्टर्स की, बट दे आर डेडिकेटेड टू स्कूल स्टूडेंट्स जो स्कूल के लिए सिर्फ पढ़ना चाहते हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं करना चाहते, उनको सिर्फ एनसीईआरटी करनी होती है। तो आई हैव बेसिकली प्रिपेयर्ड द वीडियोज कीपिंग दोज स्टूडेंट्स इन माइंड। वो तो यहीं से पढ़ लो, पर जो स्टूडेंट्स एनटीएससी का पढ़ना चाहते हैं मेरे से, यू जस्ट क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। मेरा प्रोफाइल है, उसको आप फॉलो करें वहां पे जाकर, और वहां पे मेरे सारे वीडियोज फ्री में अवेलेबल हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। जस्ट फॉलो मी देयर एंड एंजॉय द जर्नी, द प्रिपरेशन ऑफ एनटीएससी विद मी ऑफ फिजिक्स। तो डीपीपीज ऐसे ही मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं कि डीपीपी में शेयर करता हूं बच्चों के साथ, जिसमें मैं क्लासेस के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होते हैं वो डिस्कस करता हूं और बच्चों को देता हूं करने के लिए। तो 3 डीपीपीज ऑलरेडी मैं सॉल्यूशंस, वीडियो सॉल्यूशंस उसके अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पर। दिस इज द वीडियो फॉर डीपीपी 4। तो उसके क्वेश्चंस को अब करना स्टार्ट करते हैं। जिसने डाउनलोड करनी है डीपीपी 4, आप कमेंट सेक्शन जो अपना डिस्क्रिप्शन है, सॉरी, वहां पे गिवन है इसका लिंक, तो वहां पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है? सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ बलून स्टार्ट्स राइजिंग अपवर्ड्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a and after t0 seconds a packet is dropped from it, reaches the ground in t seconds, the value of t is। इस क्वेश्चन में आपको उसने बोला है एक बलून है जिसने बॉटम से यहां से सरफेस से चलना स्टार्ट किया। सो दैट मींस बलून ने जब चलना स्टार्ट किया होगा यहां से, मतलब ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इनिशियली तो वो 0 पे होगा, इनिशियली 0 पे होगा। मान लो वो यहां पहुंच चुका है t सेकेंड्स के बाद, जो बलून है वो यहां पहुंच चुका है। तो यहां पर पहुंचते हुए उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, अटेन की होगी उसने, उसको हम मान लेते हैं, चलो v मान लेते हैं। क्लियर है? उसने v वेलोसिटी अटेन की होगी। इसी टाइम पर एक पैकेट यहां से निकलता है जो कि फिर नीचे आना स्टार्ट करेगा, पर क्योंकि ये पैकेट इसी बलून का पार्ट था तो इसलिए इसकी वेलोसिटी भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, पहले v, उसके बाद ये नीचे आना स्टार्ट करेगा। और ये मैं मान लेता हूं जब ये पैकेट निकला इस बलून में से तो हाइट h ये अटेन कर चुका था। साइन कन्वेंशन आपको माइंड में रखनी है इस क्वेश्चन को करते हुए। अपवर्ड प्लस लेना है, डाउनवर्ड नेगेटिव, इधर प्लस और इधर माइनस हम लेते हैं। तो पहले बलून की बात कर लें। बलून जो है वो कितनी हाइट अटेन कर चुका होगा? h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ a t0 स्क्वायर। एक्सेलरेशन a ही लेनी है क्योंकि यहाँ पे g ऑलरेडी कंपनसेटेड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो नेट एक्सेलरेशन उसकी a दे रखी है। तो h हो गया हाफ a t0 स्क्वायर। दूसरा, वेलोसिटी कितनी अटेन करी उसने? 0 प्लस a t0, मतलब v वेलोसिटी कितनी अटेन कर चुका है वो? a t0। अब इस पैकेट के लिए जो बाहर निकला है उसके लिए मैं इक्वेशन लगाना चाहता हूं, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाते हैं। अब पैकेट नेट नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट नीचे को होगी उसकी, तो माइनस h लेंगे क्योंकि साइन कन्वेंशन के हिसाब से नीचे वाली चीजें माइनस है। इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई इसकी पार्टिकल की, दैट इज v t, और अपवर्ड डायरेक्शन में है इनिशियल वेलोसिटी पहले इसकी, तो प्लस लेंगे, प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन है माइनस g क्योंकि नीचे डायरेक्शन में लग रही है t स्क्वायर। ये इक्वेशन मैंने कंबाइंड अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन के लिए लगा दी। आप इसको अलग से अपवर्ड, अलग से डाउनवर्ड करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। वैल्यूज पुट करते हैं। h की वैल्यू क्या है मेरे पास? दैट इज माइनस हाफ a t0 स्क्वायर इज इक्वल टू v कितना है मेरे पास? a t0 इंटू t माइनस हाफ g t स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका, एलसीएम ले लें, माइनस a t0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a t0 t माइनस जी टी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका जी टी स्क्वायर माइनस 2a t0 t माइनस a t0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
अब ये तो इक्वेशन बना ली, फिजिक्स यहाँ पे खत्म हो गई। अब यहाँ पे फिजिक्स खत्म हो गई, आपको टाइम निकालना है ना, कितने टाइम में ये नीचे आया होगा, मतलब मुझे ये टी निकालना है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, दैट इज बाकी टी नॉट कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, सारी चीजें कांस्टेंट है। यहाँ पे फिजिक्स खत्म है, मैथमेटिक्स आता है। सो दिस इज योर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैथ्स में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवाई जाती है जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ही होती है। इसमें जो रूट्स होते हैं x इज इक्वल टू दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। अब ये मैथमेटिक्स की नॉलेज आपको यहां पे चाहिए। अब यहां पे मेरा a का काम कौन कर रहा है, a इज इक्वल टू जी, x का काम कौन कर रहा है t। उसके बाद आ जाओ b का काम कौन कर रहा है, b इज इक्वल टू माइनस 2a t नॉट, क्योंकि यहां पे प्लस बी एक्स है ना, तो यहां पे अकॉर्डिंगली आपका वो बनेगा। और यहां पे c का काम कौन कर रहा है, दैट इज माइनस a t नॉट स्क्वायर। कंपेयर किया, अब ये वाला हमने एक्सप्रेशन यहां पे पुट करना है। ठीक है जी। सो x मतलब t की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू माइनस बी, बी कितना है मेरा ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a t नॉट प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर। बी का स्क्वायर क्या होगा 4a t नॉट स्क्वायर, 4a स्क्वायर t नॉट स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए रहा सी ए रहा, 4 से मल्टीप्लाई करना और माइनस लगाना है, तो 4g a t नॉट स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4ag t नॉट स्क्वायर। क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको एक बार। तो हमने इसके साथ कंपेयर किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए आया मेरा g, b आया मेरा माइनस 2a t नॉट, x मेरा आया t और c मेरा आया माइनस a t नॉट स्क्वायर। तो x होता है आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो डिवाइडेड बाय किसको करोगे आप यहाँ पे, दैट विल बी 2, a क्या चल रहा है मेरा g, तो ये ऐसे आ गया। स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं मैं आपको चबा चबा के, ताकि आपको समझ में आ जाए सारी चीजें। क्लियर है। माइनस बी पुट करना था, 2a t नॉट प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने इसमें कर दिया। चलो जी, फिर आप देखते हैं आगे। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करता हूं, इसको इससे, तो इसको इससे जब डिवाइड करूंगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा a t नॉट बाई जी प्लस माइनस, अब इसको मैं अंडर रूट के अंदर ले जाना चाहता हूं, तो 2g का मैं स्क्वायर कर देता हूं, 4g स्क्वायर बन जाएगा, और इसको स्प्लिट कर देता हूं, 4a स्क्वायर t नॉट स्क्वायर अपॉन 4g स्क्वायर प्लस 4ag t नॉट स्क्वायर अपॉन 4g स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। देन उसके बाद यहां पे g से एक पावर जाएगी, तो यहां क्या बचा आपका a t नॉट अपॉन g प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसमें हम क्या करेंगे अब, लेट मी चेक चेंज द चॉक, हम यहां पे a स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर को यहां पे कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा a स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, यहां पे 1 आया प्लस, और यहां पे आपका बनेगा टी नॉट स्क्वायर बाहर, a अपॉन जी, तो यहां बनेगा g अपॉन ए। क्यों, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये g नीचे आएगा, ये ऊपर, तो a अपॉन जी बन जाएगा यहां पे, और वही बच रहा है यहां पे। क्लियर है। अब इसको अंडर रूट से बाहर निकालता हूं मैं, तो ये बनेगा a t नॉट अपॉन जी प्लस माइनस a t नॉट अपॉन जी, अंदर बचा क्या 1 प्लस जी बाई ए। अब a t नॉट अपॉन जी जो है बाहर ले लो, अंदर बचा 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस जी अपॉन ए। समझ में आ रही है बात।
अब यहां पे आप प्लस वाला लोगे या माइनस वाला, दोनों वर्जन अवेलेबल है। आप यहां पे प्लस वाला लोगे, क्योंकि माइनस वाला अगर आप लोगे तो जो वैल्यू आएगी यहां पे देखो, जो आएगी आपकी वैल्यू 1 प्लस जी अपॉन है, तो ये नेगेटिव बन जाएगा और टाइम आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। तो फाइनली आपके पास जो अब टाइम आया, यहां पर मैं लिख देता हूं, टाइम इज इक्वल टू दिस, प्लस माइनस में से सिर्फ मैं प्लस लेके चलूंगा। दिस इज योर आंसर। नाउ चेक इट आउट विच ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 10 प्लस 2t स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, एवरेज एक्सेलरेशन बतानी है आपको 2 and 5 सेकेंड के बीच में। आप यहां से पहले एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन जो होगी दैट विल बी इक्वल टू dv बाई dt, दैट इज इक्वल टू, इसकी तो 0 हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 40। 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन आएगी आपकी a1, उसको ले लेते हैं हम 4 2 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 सेकेंड पे आपकी एक्सेलरेशन आएगी दैट विल बी a2, 5 4 5 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो आई आपकी निकल के दैट इज इक्वल टू 14। कैसे आया है 14? 8 प्लस 20 अपॉन 2, 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। आगे बात समझ में? v से a निकाल लो, दोनों टाइम पे निकालो, उसका उसका एवरेज आप कैलकुलेट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज अंडर x इज इक्वल टू t प्लस 7, देन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t, velocity of particle is proportional to t, velocity of particle is proportional to under root t, particle moves with a constant acceleration। एक्सप्रेशन है अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 7। तो ये आपको दे रखा है यहां पे, स्क्वायर करो दोनों साइड, x बनेगा यहां पे, इधर बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वेलोसिटी निकालनी है, dx बाई dt करो, दैट इज वेलोसिटी। टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, 49 का 0, 14t का 14। एक्सेलरेशन निकालनी है, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करो, दैट कम्स आउट टू बी 2t का 2, 14 का 0। अब वेलोसिटी तो मेरा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना तो t के है ना तो अंडर t के है। कई बार क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या समझ लेते हैं, इसको ऐसे समझ लेते हो आप कि यहाँ पे चलो और तो कोई पावर t की चल नहीं रही, तो आप क्या करते हो, इच्छा यहाँ पे v की पावर t है तो v आप यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू t रेज़ टू पावर 1 कर देते हो, जो कि गलत है। प्रोपोर्शनल तभी होता है जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो उसके, मतलब ये 14 यहाँ पे ना होता तभी प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। चेक करना है आपको, तो आप इसको टाइम को डबल कर दो। तो प्रोपोर्शनैलिटी में होता क्या है, एक चीज को डबल करने पे दूसरी भी डबल होती है। तो यहाँ पे क्या, अगर आप इसको डबल करोगे तो ये वेलोसिटी डबल होगी नहीं, उसमें 14 भी तो ऐड हो रहा है, तो डबल नहीं होगी, तो वो नहीं है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इस क्वेश्चन में, दैट इज 2, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। A bus starts from rest with an acceleration of 1 meter per second square. A man who is 48 meters behind the bus starts with a uniform velocity of 10 meter per second. Then the minimum time after which the man will catch the bus is. बस ने स्टार्ट किया चलना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, 48 मीटर जो है आपका जो मैन है वो बस से पीछे चल रहा है। तो कहने का मतलब है यहां पे मेरी बस है, इसने इधर को चलना स्टार्ट किया, एक्सेलरेशन a 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। मेरा जो पर्सन है या क्वेश्चन में जो पर्सन दे रखा है वो इससे कितना दूर है, 48 मीटर तो ऑलरेडी पीछे है, और इसने इसको देख के चलना स्टार्ट किया 10 मीटर पर सेकेंड से। तो अब ये मिनिमम टाइम बताओ, कम से कम टाइम में जब ये इसको कैच कर लेगा। कैच करने का मतलब क्या है कि गिवन टाइम टी में अगर इसने इसको कैच कर लिया तो उतने टाइम टी में इसने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा ये भी उतना ही डिस्प्लेस होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो इन टी सेकेंड्स पर्सन कैचेस बस। अगर जो बंदा है वो बस को कैच कर लेता है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस। पर्सन की जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 की स्पीड से चल रहा है, टाइम उसने टी लिया, तो स्पीड इनटू टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट। और ये जो है वो किसके इक्वल होगा, बस कितना चली
0 रेस्ट पे थी, पहले ये रेस्ट पे थी, तो 0 ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन 1 इंटू टी का स्क्वायर। ये तो बस चली, पर उसको ये 48 भी तो कवर करना है। तो कहने का मतलब है जो ये 10t डिस्प्लेसमेंट है पर्सन की, उसमें बस के द्वारा किया गया डिस्टेंस भी कवर होना है और जितना वो बस से पीछे चल रहा है वो भी कवर होना है। बस हो गया क्वेश्चन। 10t इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 48, टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 10t प्लस 48 इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाएं इसके, टी स्क्वायर माइनस 12t माइनस 8t प्लस 96 इज इक्वल टू 0। t कॉमन ले लिया, t माइनस 12 आएगा, या माइनस 8 कॉमन ले लिया, t माइनस 12 आएगा, इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 8 और t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यूज आई, 8 और 12। इसका मीनिंग पता क्या है? मतलब जब 8 सेकंड्स कंप्लीट हो जाएंगे तब ये मैन और बस एक जगह होंगे, ये कैच कर लेगा। फिर जैसे ही 9 सेकंड्स होंगे, बस आगे मैन पीछे, मतलब ये आगे पीछे हो जाएंगे। फिर से जब दोबारा 12 सेकंड होंगे, फिर से उसको कैच करेगा। पर मुझे मिनिमम टाइम बताना है, तो 8 और 12 में मिनिमम है 8। तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, अ बॉडी ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्रॉसेस 2 पॉइंट्स विद वेलोसिटीज 20 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड। देन द स्पीड ऑफ द बॉडी एट मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। पहले पॉइंट को 20 से कवर किया, दूसरे को 30 से। मिड पॉइंट पे आपसे पूछा जा रहा है कितनी वेलोसिटी होगी। तो एक पॉइंट ले लेते हैं यहां पे ए, और दूसरा पॉइंट है बी, और मिड पॉइंट ये ले लिया हमने एक्स या सी ले लेते हैं। चलो, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर मैं एस ले लूं तो ये s/2 हो जाएगा, s/2 हो जाएगा। यहां पे 20 मीटर पर सेकेंड है, यहां पे 30 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है a। तो पूरी जर्नी के लिए अगर मैं लगाऊं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। v स्क्वायर क्या होगा पूरी जर्नी में? 900 माइनस यू स्क्वायर कितना होगा? 400 इज इक्वल टू 2as। तो 500 अपॉन 2, 250 इज इक्वल टू as आ जाएगा। अब मैं इस पार्ट को पकड़ लेता हूं, फर्स्ट पार्ट को। vc स्क्वायर जो मिड पॉइंट पे है माइनस 20 का स्क्वायर 400 इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s/2। सो दिस विल बी vc स्क्वायर इज इक्वल टू 400 उधर ले गया मैं, प्लस as कितना है मेरा? 250, यह आया मेरा 650। तो vc स्क्वायर हो गया मेरा 650, और आपको पता है 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 650 25 के आसपास होगा। तो vc कम्स आउट टू बी 25.5 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। समझ में आई बात? सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऐसे करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इफ द बॉल फॉल्स ऑन द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड्स, द हाइट ऑफ द टावर इज। आपको दे रखा है टावर के टॉप से एक बॉल को थ्रो किया गया है, टेन मीटर पर सेकेंड से। बॉल ऐसे जाएगी और ऐसे नीचे आएगी। इस पूरे टाइम को दिया गया है 5 सेकेंड्स। ये टावर की हाइट है। अगर मैं नेट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन देखूं तो बॉल मेरी कितना डिस्प्लेस हुई है? ऐसे ऊपर जाएगी, यहां पे सेम पोजीशन पे आ गई, नेट तो इतना ही डिस्प्लेस हुई ना ये। तो मैं क्या करता हूं, कंबाइंड अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन के लिए इक्वेशन लगाता हूं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s कितना हो जाएगा? माइनस h, u कितना हो जाएगा? 10, टाइम कितना लिया नीचे आने में? 5 उसने पूरा, मतलब जर्नी में, प्लस
हाफ इंटू -10 लेंगे इसको, इंटू टी का स्क्वायर 25 हो गया, तो -h इज इक्वल टू 50, 2 5 10 -125, तो ये हो जाएगा 125 - 50 75 मीटर्स। तो हाइट तो 75 आ गई। अब वो पूछ रहे हैं, आपसे ये पूछ रहा है वो कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसी क्वेश्चन में बताओ हमें कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। अब डिस्टेंस का मतलब है मुझे ये वाला पोर्शन भी बताना है, क्योंकि बॉल ऊपर जाएगी फिर नीचे भी तो आएगी ना यहाँ पे। जब मैं डिस्प्लेसमेंट लेता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चंस में ऐसे डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट में मैंने इसको नहीं लिया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे 0 है, पर डिस्टेंस में तो मुझे पूरा ऐड करना पड़ेगा। अब कैसे करें इस क्वेश्चन को। टोटल मुझे 5 सेकंड्स दिया हुआ है, मैं ये निकालूं पहले कि 10 की स्पीड से फेंकी गई चीज टॉप पे कितने टाइम में पहुंचेगी। v = u - gt लगाते हैं। टॉप पे v 0 हो जाएगा, u 10 हो जाएगा, -10 × t, तो 1 सेकेंड लगता है। अगर यहां से टावर के टॉप से टॉप तक जाने में, बॉल को मैक्सिमम हाइट तक जाने में 1 सेकेंड लगेगा, तो वापस इसी लेवल पे आने में 1 सेकेंड लगेगा। तो 1 + 1 2 सेकेंड हो गया। मतलब नेट नीचे इधर अगर मुझे फेंकना हो इसको, बॉल को, तो 3 सेकेंड लगेंगे ड्रॉप करने में। क्लियर है। तो अब 1 सेकेंड की जर्नी में ऊपर जाने में इसने कितना ट्रेवल किया होगा डिस्टेंस, वो ले लेते हैं। तो s = ut - ½ gt² लगाएं, 10 × 1 - ½ × 10 × t², 1 का स्क्वायर, तो 10 - 5 5 मीटर्स। मतलब ऊपर जाने में 5 और नीचे आने में भी 5, 5 + 5 10, और 75 का टावर तो है ही है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, 5 ऊपर जाने में, 5 उसी लेवल में नीचे आने में, फिर हाइट ऑफ टावर ट्रेवल करना है। 85 मीटर्स इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है। ऐसे करने अच्छे क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 20 meters and rebounds with a velocity which is 3/4 of the velocity with which it hits the ground. What is the time interval between first and second bounce? G को 10 लेना है इसमें हमें। क्लियर है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो। मेरे पास बॉल है, एक मिनट, ट्वेंटी मीटर से मैंने उसको यहां पे फेंका हाइट से, तो बॉल नीचे आएगी, ऐसे नीचे आएगी, टप्पा खाएगी, टप्पा बोलते हैं उसको हम लेमन लैंग्वेज में, स्ट्राइक करेगी उसको, उसके बाद क्या करेगी, रीबाउंड करेगी। रीबाउंड मतलब टप्पा खा के वापस जाना। पर जब वो वापस गई ना, पहले ये चेक कर लेते हैं यहां तक आते आते उसने कितनी वेलोसिटी अटेन करी होगी। v² = 0 + 2 × 10 × 20। u तो 0 ही है, यहाँ पे ड्रॉप किया ना उसको, तो v आ जाएगा आपका 20 × 20 v², तो v आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड से उसने यहां स्ट्राइक किया। फिर जब वापस गई है ना, यहां से स्ट्राइक करके जब वापस गई है वो, तो 20 से नहीं गई, उसकी 3/4 वेलोसिटी से गई है। तो 3/4 ऑफ 20 कितना हो जाता है आपका, 15 मीटर पर सेकेंड से वो वापस इधर गई है, ऐसे ऊपर। अब कोई बॉल अगर 15 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाए, ये फर्स्ट बाउंस हो गया, फर्स्ट रिबाउंड हो गया ये। अब होगा क्या बॉल के साथ, ये ऊपर जाएगी मैक्सिमम हाइट तक, फिर नीचे आएगी, फिर से यहां पे टप्पा खाएगी। तो इसके और इसके बीच का टाइम इंटरवल मुझे बताना है। अब यहां से मैं अपना टाइम स्टार्ट करता हूं। एक बॉल 15 से ऊपर जा रही है, तो वो टॉप तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी, 0 = 15 - 10t, तो t हो जाएगा 1.5। तो नीचे आने में भी 1.5 लेगी, मतलब 1.5 ऊपर जाने में, 1.5 नीचे आने में, फिर सेकंड बाउंस होगा। तो मतलब फर्स्ट और सेकंड रीबाउंड के बीच में टाइम कितना होगा, 1.5 + 1.5 दैट इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। आई बात समझ में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर कवर 7/16 ऑफ द टोटल हाइट इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स फॉल। 7/16 लास्ट सेकेंड में। अगर ये मेरा पूरा टावर है, इसकी टोटल हाइट अगर मैं h मान लूं, तो h कवर करने में t टाइम लगता है। लास्ट वाला 7/16 पार्ट है जो h का, 7/16h, उसको लास्ट सेकंड, आखिरी सेकंड, आखिरी सेकंड मतलब है तो एक ही सेकंड ना, ड्यूरेशन तो जो साइज है उसका वो तो 1 सेकंड जितना ही है। तो दैट मीन्स जो बची हुई हाइट है वो कितने में कवर की गई होगी,
h माइनस 7h/16 लोगे तो वो कितना आएगा निकल के आपका 9h/16 कवर हुआ होगा t माइनस 1 सेकेंड में, और यहाँ u इज इक्वल टू 0 ही है हमारा। तो इक्वेशन लगा दो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पूरे टावर के लिए लगाते हैं h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, और ऊपर वाला जो 9h/16 है उसके लिए लगाते हैं 0 प्लस हाफ g इंटू टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये इसको इससे डिवाइड करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं तो h अपॉन 9h/16 में बनेगा 16/9, और ये बनेगा आपका हाफ जी कैंसिल हो जाएंगे तो t अपॉन टी माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। अभी अंडर रूट इधर आ जाएगा तो ये बनेगा 4/3 t अपॉन टी माइनस 1, 40 माइनस 4 इज इक्वल टू 3t। तो t कितना आएगा निकल के, दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। आ रही है बात समझ में? So that is the answer to your question. Last question देखो, a bullet fired into a fixed block of wood loses half its velocity after penetrating 60 centimeter before coming to rest. For after penetrating 60 centimeter before coming to rest it penetrates a further distance of. Okay, क्वेश्चन अब ये है, ध्यान से समझो इसकी इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे थोड़ा कॉमा की मिस्टेक हुई है टाइपिंग में। ये बुलेट आ रही है इधर से, ये एक ब्लॉक है, जैसे ये ब्लॉक में एंटर करी तो ये चौक, तो होगा क्या, ये 60 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करी, या 0.6 मीटर बोल लो। तो ऐसा करने पर मान लो यहां पे ये u से पेनिट्रेट करी तो यहां पे इसकी वेलोसिटी रह गई u/2। अब वो पूछ रहा है फर्दर कितना पेनिट्रेट करेगी आगे रुकने से पहले, यहां पे आके रुक जाएगी ये। तो मान लो ये पेनिट्रेट यहां पे करी s, तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी होगी 0। अब देखो ब्लॉक तो सेम ही है, मतलब इस बुलेट को रोकने का काम कौन कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, मतलब वो सेम फोर्स लगाएगा। सेम फोर्स लगाएगा तो रिटार्डेशन पूरी जर्नी में इसके ऊपर सेम लगने वाली है। तो मैं अपना एनालिसिस यहां से स्टार्ट करता हूं। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाते हैं, यहां से यहां तक की बात करते हैं। v कितना हो गया, u/2, यू स्क्वायर प्लस 2a, s कितना लेंगे 0.6 मीटर्स, तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 4 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1.2a। तो -3u स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1.2a। तो ये बन जाएगा माइनस यू स्क्वायर अपॉन 1.6 इज इक्वल टू ए। एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन आप कह लो इतनी आ गई। अब नेक्स्ट यहां से यहां तक लगा लेते हैं, 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कितना है, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 1.6 इंटू डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है उसको s करना है। यहाँ पे ये s मैंने अज्यूम ही कर लिया, यहाँ पे x कर लो, चलो इसको कंफ्यूजन हो गया नहीं तो x। तो अब 2u स्क्वायर अपॉन 1.6 इंटू एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 4। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया तो x आया मेरा 1.6 अपॉन 2 इंटू 4 10, तो 2, तो x आया मेरे पास 0.2 मीटर, या इसको मैं बोल सकता हूं 20 सेंटीमीटर। तो पहले 60 सेंटीमीटर उसने ट्रेवल कर लिया था, हाफ उसकी वेलोसिटी होगी, फिर रुकने से पहले वो फर्दर और कितना करेगी बुलेट, 20 सेंटीमीटर। तो दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। सो ये बेटा मैंने डीपीपी बनाई थी कीपिंग स्टेज 2 एनटीएससी स्टेज 2 इन माइंड। फाइन, सो जस्ट फॉलो मी ऑन अनअकैडमी फॉर ऑल द अपडेट्स, जितने भी मैं लेक्चर्स कंडक्ट कर रहा हूँ एनटीएससी के लिए। वेरी सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट फॉर NSEJS ऑल्सो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी सीरीज में करूंगा वहां पे स्टार्ट। तो जस्ट फॉलो मी फॉर ऑल द अपडेट्स एंड वेट फॉर द नेक्स्ट DPP। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।